नमस्कार, मैं हूं महिमा पुष्पक और स्वागत है आप सबका ग्लोबी न्यूज पर। तो आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसके नियम कानून बहुत ही देश दुनिया से अलग हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो। सबसे पहले मैं उसका नाम बता देती हूं। तो उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस देश का नाम है वो है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। देश की कुल पॉपुलेशन है 2,50 लाख। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ये पूरी दुनिया में 54वें नंबर पे आता है। देश का कुल लैंड एरिया है 1,20,410 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ 70% पीपल्स सिटी में रहते हैं और 30% पीपल्स गांव में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक सब घपला है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक पत्ता भी किंग जोंग उन की इजाजत के बिना नहीं हिलता। इस देश में ह्यूमन राइट्स जैसी कोई भी नियम कानून नहीं चलता। तो आइए बढ़ते हैं कि क्या है वो अजीब और गरीब नियम कानून। तो सबसे पहला है, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि वहां पर किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट यूज करने की परमिशन नहीं है। वहां पर कोई भी व्यक्ति इंटरनेट यूज नहीं करता है। यहाँ तक कि अगर कोई बड़ा अधिकारी है और अगर उसको इंटरनेट यूज करना है तो वहाँ पे उसके तानाशाह की परमिशन लेकर ही वो इंटरनेट यूज करेगा। और जितना भी इंटरनेट पे वर्क हुआ है वो वहाँ पे रजिस्टर भी करवाना पड़ता है। आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे इस देश में रहा जा सकता है जहाँ पर इंटरनेट यूज करने की परमिशन ही नहीं है। और आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अपने शहर में ही रह रहे लोगों को दूसरे शहर जाने की परमिशन नहीं है। जी हाँ, अगर आप एक सिटी में रहते हैं तो आप दूसरी सिटी नहीं जा सकते, और अगर आप गलती से चले भी गए तो आपको बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा अधिकारी है और अगर उसे एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो भी वहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन या अप्रूवल के बिना वो नहीं जा सकता। पहले उसको परमिशन ही लेनी पड़ेगी, तभी वो एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकेगा। और हाँ, यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल भेजा तो जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही छोटी क्लास से उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें शिक्षा क्या लेनी है। छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि किंग जोंग उनको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। इसी के बारे में वो पूरी ही स्टडी करते हैं। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि 5th क्लास में जाने के बाद हर बच्चे को वहाँ पे मजदूरी करना सिखाया जाता है। जी हाँ, मजदूरी करना। तो देख सकते हैं आप कि वहाँ की कंडीशन क्या हो सकती है, कैसे वहाँ पे लोग अपने आप को कैसा महसूस करते होंगे। इसीलिए कहते हैं कि ये धरती पर नरक है। और हाँ, बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं और वो भी हैं गवर्नमेंट के, जिन पर सिर्फ पूरे दिन और रात यही दिखाया जाता है कि किंग जोंग उनकी सिर्फ और सिर्फ बड़ाई करी जाती है, सिर्फ उनकी खूबियाँ बताई जाती हैं। और वहाँ पर किसी भी बाहरी चैनल का चलना बिल्कुल बैन है। वहाँ पर एक ही रेडियो स्टेशन है जिस पर भी पूरे दिन देशभक्ति के गीत या फिर किंग जोंग उन की बढ़ाई होती है। नॉर्थ कोरिया में प्रत्येक घर में किंग जोंग उन और उनके पिताजी की फोटो देखने को मिलती है। अगर आपके घर में आग भी लग गई है तो आप अपने परिवार को पहले ना बचाएं। अगर आपने अपने परिवार को पहले बचा लिया तो आपका बचाना उनके मरने के बराबर ही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आग आपके घर में लग गई है और आपने अपने परिवार को बचा लिया तो आपका मरना बिल्कुल बचाने के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि उनके फोटोज को पहले बचाना है, परिवार को आप अपने बाद में बचाएं। तो सोच सकते हैं आप कि क्या नियम कानून है। नॉर्थ कोरिया का कोई भी व्यक्ति अमेरिका के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। वहां पर इस कदर लोग नफरत करते हैं कि ना तो आपको वहां पे कोई भी कोक पीने को दी जाएगी, कोक पर पूरी तरीके से बैन है। दूसरी बात यह कि वहां पर कोई भी मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर नियम कानून तोड़ने की सजा आपको ही नहीं बल्कि आपकी 3 पीढ़ी तक दी जाती है, यानी कि आपके दादा दादी और आपके मम्मी पापा और आप खुद। तो नियम कानून तोड़ने के बारे में तो कभी वहाँ के लोग सोचते भी नहीं हैं। और अगर किसी ने गलती से वहाँ का नियम और कानून तोड़ दिया तो आप जानते ही हैं कि किंग जॉन के यहाँ गलती की कोई भी माफी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सजा है।
एक बात और बता दूं कि वहां पर कोई भी व्यक्ति अपने मन का हेयर स्टाइल तक नहीं रख सकता। वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से 10 हेयर स्टाइल्स प्रोवाइड कराए गए हैं मेंस के लिए। वो उन्हीं में से एक चुनकर अपना हेयर स्टाइल करवा सकते हैं। और हाँ, इसी के साथ साथ किम जोंग उन इस चीज का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और गलती से भी अगर किम जोंग उन का हेयर स्टाइल किसी ने रख लिया तो उसके लिए बहुत ही बड़ी सजा यानी 3rd डिग्री टॉर्चर से भी बड़ी सजा दी जाती है। और हाँ, यहाँ पर लड़कियों को वेस्टर्न कपड़े पहनने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। यहाँ पर लड़कियाँ ब्लू जीन्स नहीं पहन सकती। ये भी कहा जाता है कि ब्लू जीन्स इसलिए भी नहीं पहनते हैं क्योंकि ये अमेरिका का साइन है। तो यहाँ पर ब्लू जीन्स पर भी पूरी तरीके से बैन है। आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल वहाँ पर होता होगा, कैसा रहने वाले व्यक्तियों को वहाँ पर लगता होगा। हम तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और ऐसी हैरान कर देने वाली बातों की तरफ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन आपको कोई भी पूजा और कोई भी इबादत करने की कोई भी अनुमति नहीं है। इलेक्शन के नाम पर वहाँ पर होता है मजाक। कहा जाता है कि वोट देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वोट भी वहाँ दिया जाता है जहाँ पर ऑप्शन हो। जब आपने ऑप्शन ही नहीं दिया है तो वोट कराने का क्या मतलब है। सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन ही वहाँ पे इलेक्शंस में रहते हैं और अपनी ही वोटिंग खुद करवाते हैं और विदाउट ऑप्शन के। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किम जोंग उन के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, और हो भी कैसे जाएगा क्योंकि वो वहाँ के तानाशाह हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और एक और बात मैं बता दूं, आम आदमी को वहाँ पर कार खरीदने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। खरीदना तो बहुत दूर है, आम आदमी वहाँ पर कार को चला भी नहीं सकता। वहाँ पर कार सिर्फ बड़े अधिकारियों के पास और चंद लोगों के पास मिलेगी, वही उसे चला सकते हैं, और आम आदमी बिल्कुल भी उसे नहीं चला सकता और ना ही खरीद सकता। ये अथॉरिटीज गवर्नमेंट ने नहीं दी हैं उन्हें। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही गरीब देश है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पिक्चर अपलोड करने की अनुमति नहीं है गरीबी को लेकर। वहाँ पर हर रात लाइट चली जाती है। पूरे नॉर्थ कोरिया को ब्लैक रखा जाता है। वहाँ पर इतनी भी लाइट नहीं है कि सबको प्रोवाइड कराई जा सके। किम जोंग उनके पिता और उनके दादा ने कभी भी अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन नहीं करा, लेकिन अचानक से किम जोंग उन अपनी बीवी को धरती पर बिल्कुल प्रकट सा कर देते हैं, और किसी को भी ये नहीं पता कि उनकी शादी कब हुई, कहाँ हुई, कैसे। बस उनको सिर्फ लाकर ये बता दिया गया कि ये हमारी वाइफ हैं, जिनका नाम है री सोल जू। री सोल जू भी एक बहुत ही ज़्यादा कठिन जिंदगी जी रही हैं, बहुत ही जंजीरों से गठित, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं किम जोंग उन, उनकी एक एक गतिविधि पर बहुत ही ज़्यादा कड़ी नज़र रखते हैं। री सोल जू अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। कौन सी उन्हें ड्रेस पहननी है, कौन सा उन्हें मेकअप करना है, कौन सी हेयर स्टाइल रखनी है, कहाँ जाना है, कब खाना है, ये सब किम जोंग उन ही डिसाइड करते हैं। और यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि किम जोंग उन ने अपनी वाइफ के हाथों में बहुत ही कर्री जंजीरें बांध रखी हैं। तो आप सोच के देखिए कि आप कितने अच्छे देश में रहते हैं, जहाँ पर आप अपनी इंडिपेंडेंस के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो प्राउड टू बी एन इंडियन, और सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।